नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपके एग्जाम में झारखंड बीएड के लास्ट ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि टोटल 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आया था, तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, तो गारंटी है कि आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इंग्लिश में आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस को बोलते हैं, तो सामने वाले से कन्फर्मेशन लेने के लिए कि उसकी मर्ज़ी हाँ में है या ना में है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा-सा सवाल पूछते हैं और वही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपने खाना खाया कि नहीं? तो जो लास्ट में हम आपसे पूछे ना कि नहीं, तो यही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे इंग्लिश में एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। इंग्लिश का एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा है कि ही इज़ नॉट कमिंग और इज़ ही, क्या वह नहीं आ रहा है? क्या वह आ रहा है? ऐसा करके जो हम सवाल पूछते हैं लास्ट में, यही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। और हमेशा जो क्वेश्चन टैग होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है, इसीलिए इसके बाद आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है? तो किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा-सा सवाल क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। अगला एग्जांपल है यहाँ पे, राम वर्क्स हार्ड डज़न्ट ही। तो अब इसे हम लोग बनाते कैसे हैं, क्या-क्या इसके रूल्स हैं बनाने के, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। और पहले सारे रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं और उसके बाद लास्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि क्वेश्चन टैग में जो 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों जो हैं वो सेम टेंस में, एक ही टेंस में होना चाहिए। यानी कि आप अगर ये देखेंगे कि जो सेंटेंस का पहला पार्ट है और जो क्वेश्चन टैग है, ये दोनों सेम टेंस के होने चाहिए, जिस भी टेंस के हों, सेम टेंस में होने चाहिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे राम वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ भी आपको जो क्वेश्चन टैग लगाना है, वो उसी सेंटेंस का लगाना है। तो पहला रूल आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। एक ही टेंस में दोनों होना चाहिए, क्वेश्चन टैग और जो सेंटेंस है वो दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। अगला रूल ये कहता है और इसी से क्वेश्चन टैग बनता है कि अगर आपका सेंटेंस जो वाक्य है वो पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। अगर वाक्य नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, यानी कि उल्टा करना है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और एक जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एक बात का आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन टैग में हमेशा और हमेशा प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाता है इस जगह पे। यही तो है क्वेश्चन टैग का। तो इस जगह पे जो भी आएगा वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर प्रोनाउन आया तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसी को यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर नाउन है तो उस नाउन का प्रोनाउन वाला फॉर्म कि कौन सा प्रोनाउन होगा वो यहाँ पे यूज होगा। ये आपका थर्ड रूल है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करना। आपको यहीं पे फिलर मिलेगा, इसी जगह पे बनाने के लिए ये वाला खाली जगह रहेगा, ये आपको फिल करना है। तो आप अगर उसका प्रोनाउन देखेंगे, अगर यहाँ नाउन है तो उसका प्रोनाउन आपको यूज कर लेना है, और यहाँ प्रोनाउन ही है तब तो आप डायरेक्टली उसका वही यूज कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए, फर्स्ट वाले में हमने लिखा कि ही इज़ नॉट कमिंग, तो आप देखेंगे कि ही क्या है, एक प्रोनाउन है, तो इसी प्रोनाउन को डायरेक्ट हम क्वेश्चन टैग में यहाँ पे यूज कर लिए। जबकि अगला सेंटेंस राम है और राम प्रोनाउन नहीं होके ये क्या होता है, नाउन होता है। तो इस नाउन का जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या है, ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग में यूज किया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे कि आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है क्वेश्चन टैग में। पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले रूल में, और आपका नेक्स्ट रूल ये कहता है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग में, जब भी आप क्वेश्चन टैग में नेगेटिव बना रहे हो, यानी कि आपका सेंटेंस उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपको क्वेश्चन टैग में क्या लिखने की ज़रूरत होगी, नेगेटिव लिखने की ज़रूरत होगी। तो हमेशा नेगेटिव लिखने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है और जो नॉट है, इनको हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका और जो नॉट होगा, इन दोनों को, मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज़ है और हमको उसके साथ नॉट लिखना है, तो हम ये नहीं कि इज़ नॉट लिखेंगे, आपको क्या करना है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज़न्ट यूज़ कर लेना है। अगर कैन नॉट है तो आपको कांट यूज़ कर लेना है, इस तरीके से। ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे, ये आसान सा चीज़ है। मेन इसमें एक
जो लोग गलती करते हैं कि कई बार हमको ना हेल्पिंग वर्ब एम के साथ नॉट लिखना होता है। इस तरीके से एम के साथ हमें नॉट लिखना होता है। तो एम के साथ क्या हम नॉट एमंट ऐसे लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? अगर हमको एम के साथ नॉट लिखना हो तो एम और नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम इसके जगह पे क्या यूज करते हैं? आरंट का यूज करते हैं। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन टैग में अगर एम नॉट के साथ नेगेटिव बनाना है तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसके जगह पे आर नॉट का यूज आप करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैसे यहाँ पे हमने आपके साथ एक एग्जाम्पल इसी का लिखा है, ये देखिए आई एम फाइन, और ये सेंटेंस आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो यहाँ प्रोनाउन है उसको आप यहाँ पे लिखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है अगर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो उसके साथ आप नेगेटिव लगाइए। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारा एम है, तो क्या हम एम के साथ नॉट लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे उसके जगह पे आपको क्या करना है? इस आरंट का यूज करना और आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अगले रूल पे हम लोग देखते हैं, और ये कहता है आपका कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म में सिंगुलर होते हैं। यानी कि ये एवरीबॉडी का मतलब कितना है? एक। ये सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है जब भी आप इसका बनाएंगे। लेकिन जैसे हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। आइए इस बात को हम एग्जाम्पल के फॉर्म के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एवरीवन हैज कम, यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। तो एवरीवन के बाद जो ये हैज लिखा गया है, ये क्या लिखा गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इस एवरीवन का प्लूरल फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, यानी कि ही और दे अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आप इसे क्या टिक करेंगे? दे का यूज करेंगे। इसका ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज है तो ये चूंकि पॉजिटिव फॉर्म है तो हैज का क्या बन जाएगा? हैजंट बन जाएगा। और एवरीवन के लिए हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे दे का। अगला सवाल देखिए, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले तो ये देखना ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आपने ये पता किया कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। किसका नेगेटिव बनेगा? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? कैन। तो कैन के बदले क्या बनेगा? कैन नॉट बनेगा। अब आती है प्रोनाउन की बारी, जो यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि ये एवरीबॉडी है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दे होता है, इसीलिए इसका कांट दे बनेगा, यानी कि पूरा सेंटेंस बनेगा एवरीबॉडी कैन स्पीक कांट दे। देखिए जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एक चीज आपको दिमाग में रखना, कैसे आप बनाएंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने ऑब्जर्व कर लिया कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जस्ट उसका उल्टा आपको यहाँ क्वेश्चन टैग में बनाना है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ नेगेटिव बनाना है, अगर ये नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है इस साइड में, ठीक है। ये डिसाइड कर लेने के बाद आप सीधे पहुंच जाइए पहले हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब को चूज कीजिए और उसके साथ आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर हेल्पिंग यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव उसका लिख दीजिए, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो आप उसका यहाँ पे क्या बना दीजिए? नेगेटिव बना दीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अगर नाउन लिखा हुआ तो आप उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, और प्रोनाउन लिखा हुआ तो डायरेक्टली आप उसे यहाँ लिख देंगे और आपका ये क्या होगा? बन जाएगा। चलिए अगले रूल पे हम लोग बढ़ते हैं, और ये रूल है आपका कॉलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। अगर आपने नाउन पढ़ा होगा तो आपको कॉलेक्टिव नाउन के बारे में पता होगा कि कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग में सिंगुलर और सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कब? ये देखिए, जैसे द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। तो जूरी के बाद, जूरी एक कॉलेक्टिव नाउन है, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आया वो क्या आया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया, और इसका जो प्रोनाउन भी आया वो क्या आया? सिंगुलर प्रोनाउन आया है। लेकिन इसका क्वेश्चन टैग भी कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव फॉर्म में। इसका मतलब जो इधर बनेगा क्वेश्चन टैग वो क्या बनेगा? नेगेटिव। तो हैज़ का नेगेटिव क्या बन जाएगा? हैज़ नॉट बन जाएगा। और जूरी चूंकि ये कॉलेक्टिव नाउन है और कॉलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया। लेकिन इसी का एक अगर अलग रूल है कि अगर कॉलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए, यानी कि कॉलेक्टिव नाउन ग्रुप का होता है और ग्रुप का अलग अलग डिवाइडेंट हो जाए, सब अलग अलग डिसीजन बताने लगे, तो उस केस में हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऐसे समझिए, जैसे एक एग्जांपल है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहीं तक आप समझिए। अब कमिटी क्या है? एक कॉलेक्टिव नाउन है। कॉलेक्टिव नाउन में ये सारे क्या हो रहे हैं कि उनका ओपिनियन डिवाइड हो रहा है, यानी कि सबका ओपिनियन अलग अलग है। और जब भी कॉलेक्टिव नाउन में हम लोग सबकी अलग अलग की बात करें तो उस केस में आपको जो वर्ब लगाना है
वो भी प्लूरल लगाना है और जो प्रोनाउन यूज करना है वो भी प्लूरल आएगा। इसीलिए इस जगह पे प्रोनाउन वर्ब आर यूज हुआ है और प्रोनाउन देयर यूज हुआ है। तो क्वेश्चन टैग में भी इसी का आर है, तो आर का चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे, तो आर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, और देयर का प्रोनाउन क्या हो जाता है, दे हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन टैग बन गया आर नॉट दे। चलिए एक और इसी का अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो सेम इसी तरीके से है, डिवाइड वाला। यानी यहाँ लिखा हुआ है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अब ये ऑडियंस क्या होता है, तो ऑडियंस एक कॉलेक्टिव नाउन है और सारे ऑडियंस अपने अपने सीट लिए हैं, यानी कि हम सब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसका जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो फिर इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, आपको पता है सबसे पहले ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव, तो हम इसका क्या बनाएंगे, नेगेटिव लिखेंगे। किसका नेगेटिव, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हैव, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव नॉट हो जाएगा, और देयर का प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। ठीक है, इस जगह इनके लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द जैसे कि अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए हार्डली, सेल्डम, स्कैरेसली इत्यादि, चूंकि ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं इसीलिए इसमें नॉट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जहाँ भी ये है ये अपने आप में उस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म इंडिकेट करते हैं, इसीलिए जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे एक सेंटेंस से आप देखिए कि ही हार्डली डज एनी वर्क। अब इसमें से अगर आप यहाँ तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नॉट कहीं नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड आया हार्डली, और हार्डली अपने आप में क्या नेगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले आपको इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप इसका हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज है, तो सॉरी ये आप पॉजिटिव बनाना, तो डज का यहाँ पे डज ही हो जाएगा, और ही प्रोनाउन है तो यहाँ पे ही यूज हो जाएगा। अगला आप देखेंगे ही इज सेल्डम, तो जैसे ही वर्ड आपने देखा सेल्डम, तो यानी कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपको क्या बनाना है, इसका पॉजिटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया यहाँ पे, और फिर आप देखेंगे इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो यहाँ ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चन टैग जिसमें नेगेटिव वर्ड होते हैं हार्डली, सेल्डम, स्कैरेसली, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है आपका अगर सेंटेंस की शुरुआत में लेट अस और लेट से होता है, ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस और लेट से हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होगा, शैल वी का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट। अब ये एक सेंटेंस है जो शुरुआत किससे हो रहा है, लेट अस से हो रहा है, तो हमेशा और हमेशा इसका क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे, शैल वी यूज करेंगे। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत लेट अस और लेट्स से हो तो आपको क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज करना है। अगला है कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें हम लोग ऑर्डर और रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस है और उसमें क्या किया जा रहा है, आग्रह करने के लिए किया जा रहा है, तो हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या होगा, ओंट का यूज करेंगे। जैसे कम इन, अब हम इसमें इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें हम आवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाइए, तो ओंट यू इसका यूज करेंगे। आपको ये याद रखना कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में आवेदन करने की बात की, आग्रह करने के लिए बात करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन टैग ओंट का यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से आपको बता दी। बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल में कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य के लिए करना, यानी कि आपको कोई कार्य करने के लिए आप उनको ऑफर करते समय उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू, या फिर आप ओंट का वुड यू का यूज करते हैं। जैसे ओपन द डोर, आप इसमें क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी काम को करने के लिए आप उसे बोल रहे हैं, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, वुड यू। तो आपने देखा क्या कि अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कुछ काम करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन टैग वुड यू होगा। जबकि अगर हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ओंट यू का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कांट यू जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ये इम्पेशेंस मतलब कि बेसब्र अवस्था को दिखाता है, इम्पेशेंस को दिखाता है। जैसे शट योर माउथ कांट यू, ठीक है, तो ये बेसब्री की दिखाता है कि आप कांट यू का यूज करते हैं जब भी आपको इम्पेशेंस वाला सेंटेंस बताना होगा। अगला चलते हैं हम लोग कि अगर नेगेटिव इम्पेशेंस वाक्यों में विल यू का यूज करते हैं और इसका क्वेश्चन टैग में विल यू का यूज करते हैं। इस तरीके से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डोंट वरी, आपने कहा डोंट वरी, ये भी क्या है, एक इम्पेशेंस वाला वाक्य है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, विल यू होगा। जबकि अगर पॉजिटिव वाला है तो उसमें क्या यूज करते हैं, कांट यू का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग में जितने भी रूल थे वे हम डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आइए इसके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इसका
हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, आई एम हैप्पी। इसका क्वेश्चन टैग आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा क्वेश्चन टैग इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपने चेक किया कि आई एम हैप्पी, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव वर्ग में आएगा। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव कहाँ कहाँ नहीं है, ये नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये है और नन ऑफ दिस, ये तो नहीं होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे जाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो एम का तो कोई एम नॉट बनता नहीं है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आर नॉट का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, आर नॉट वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इसमें लिखा गया है आई डोंट राइट लेटर। सेंटेंस आप चेक करेंगे तो सेंटेंस आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपने पता किया कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है वो कैसा बनाना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिसाइड करने के बाद आप जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट, तो यहाँ पे सिर्फ उसका क्या हो जाएगा, डू आ जाएगा और आई का क्या हो जाएगा, आई ही यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट वेरी कोल्ड। अब आपको क्वेश्चन टैग इसका लिखना है, कैसे आप लिखेंगे। तो जैसे ही आपने देखा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको क्या बनाना है, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इजंट आ जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। और इट का हम यहाँ पे इट ही लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो बन जाएगा इट इज वेरी कोल्ड, इजंट इट। आगे सेंटेंस पे बढ़ते हैं और अगला है आपका आई हैव कॉल्ड हिम अप। ये सेंटेंस कैसा है, तो आप देखेंगे पॉजिटिव है, यानी कि आपको नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पे डालना है। हेल्पिंग वर्ब क्या हैव, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। ठीक है, हैव नॉट कंट्रैक्टेड फॉर्म में हैवंट हो जाएगा और आई का आई ही लिख देंगे, तो बन गया आपका कि आई हैव कॉल्ड हिम अप, हैवंट आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और अगला है यू हैवंट ईटन एनीथिंग। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है। तो हैव नॉट का पॉजिटिव फॉर्म सिर्फ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हैव लिखेंगे और यू का सिर्फ यहाँ पे यू ही लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, हैव यू। और इसी तरीके से अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 6 है और ये आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर में आप देखेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका जो यहाँ बनेगा क्वेश्चन टैग वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, यानी इज के साथ नॉट लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, इज नॉट बन जाएगा। और प्रनॉन यहाँ आ चुकी है तो वही प्रनॉन डायरेक्ट यहाँ पे लिखाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो बन जाएगा ही इज ए पैसिमिस्ट, इजंट ही। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका कि एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे। तो अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे, तो आपको क्या बनाना है, उधर नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ नॉट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और एक रूल आपको बताए थे कि जैसे ही सेंटेंस में आपको दिखे कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, तो इसका जो यहाँ पे प्रनॉन यूज करते हैं वो हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, एवरीवन हैज़ कम लेट टुडे, हैज़ नॉट दे। ठीक है, ये सही इसका क्वेश्चन टैग होगा। अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर और 8 नंबर है आपका लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो ये भी आपको एक रूल बताए थे कि जैसे ही सेंटेंस की शुरुआत लेट अस और लेट्स से होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, शैल वी क्या हो जाता है, शैल वी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आई एम टायर्ड, तो इसका ये देखेंगे आप पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे, तो एम का तो एम नॉट के साथ आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर के साथ आरंट लिखेंगे और फिर आई का आई लिख देंगे और ये बन जाएगा आई एम टायर्ड आरंट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मेनी बॉयज़ इन द स्कूल। इसका क्वेश्चन टैग आप खुद बनाइए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।